नमस्कार। चलिए आज देहरादून के स्वाद के सफर पर निकलते हैं। ये एक ऐसा शहर है जहाँ पहाड़ों की ताजगी और मैदानों की रौनक का एक बड़ा ही जबरदस्त मेल देखने को मिलता है। और इस मेल को समझने का सबसे अच्छा तरीका यहाँ का खाना है। कभी सोचा है कि कोई शहर अपनी कहानी कैसे सुनाता है? मतलब हर शहर की अपनी एक आवाज होती है, एक पहचान होती है ना? तो वो हम तक पहुंचती कैसे है? जवाब बहुत ही सीधा है और शायद सबसे स्वादिष्ट भी। अपने खाने के जरिए। हर डिश के पीछे एक कहानी छुपी होती है और आज हम देहरादून की उन्हीं कहानियों को चखने वाले हैं। तो आखिर देहरादून के खाने में ऐसा क्या खास है? देखिए, ये एक कमाल का फ्यूजन है। एक तरफ पहाड़ों की सादगी है, दूसरी तरफ मैदानी इलाकों का चटपटापन, और इन दोनों के बीच में है आज के जमाने का तेज तर्रार स्ट्रीट फूड कल्चर। ये सब कुछ यहीं एक जगह पर मिलता है। तो चलिए अपने इस जायकेदार सफर की शुरुआत करते हैं सुबह से, उन डिशेस से जो पूरे देहरादून को दिन भर की एनर्जी देती हैं। और सुबह की शुरुआत के लिए गर्मा गर्म फूले फूले भटूरों और मसालेदार छोलों से बेहतर भला और क्या हो सकता है। ये सिर्फ एक नाश्ता नहीं है, समझिए एक एहसास है जो देहरादून की हर सुबह में एक अलग ही जान डाल देता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि सबसे अच्छे छोले भटूरे मिलेंगे कहाँ? तो इसके लिए शहर के कुछ खास कोनों में जाना पड़ता है, जैसे क्लॉक टावर के पास की पुरानी दुकानें या फिर राजपुर रोड के स्टॉल्स। ये वो जगह हैं जहां वो असली दिल खुश करने वाला स्वाद मिलता है। और अगर नाश्ता थोड़ा और जोरदार, हैवी चाहिए, तो फिर है बिड़मी पूरी। दाल से भरी हुई, एकदम करारी, और उसके साथ वो चटपटी खट्टी तीखी आलू की सब्जी। ये वो नाश्ता है जो लंच तक एकदम ताकत से भरा रखता है। तो सुबह के इस चटपटे और भाग-दौड़ वाले नाश्ते से अब हम आगे बढ़ते हैं दोपहर के थोड़े सुकून भरे पारंपरिक खाने की तरफ। एक ऐसा खाना जिसमें पहाड़ों की खुशबू बसी है। लंच में ना पहाड़ों का असर साफ नजर आता है, जैसे कि चेंसू, भुनी हुई काली दाल का वो गहरा स्मोकी मिट्टी जैसा स्वाद, या फिर घर की याद दिलाने वाले हम सबके फेवरेट राजमा चावल। और आलू के गुटके की सादगी तो देखिए, एकदम सिंपल लेकिन जबरदस्त। ये सारी डिशेस यहाँ के मौसम और माहौल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और जैसे ही शाम होती है ना, देहरादून की सड़कों का मूड ही बदल जाता है। रफ्तार, एनर्जी, सब कुछ। अब बारी है शहर की असली धड़कन को महसूस करने की, जो यहाँ के स्ट्रीट फूड में बसती है। और दून में शाम का दूसरा नाम है मोमोज। ये यहाँ की तिब्बती कम्युनिटी की देन है, लेकिन अब ये देहरादून की पहचान बन चुके हैं। चाहे वो सॉफ्ट डेलिकेट स्टीम्ड वाले हों या फिर बाहर से एकदम क्रिस्पी गोल्डन फ्राइड, तीखी लाल चटनी के साथ इनका मज़ा ही कुछ और है। राजपुर रोड पर तो हर मोड़ पर मिल जाएंगे। और हाँ, मोमोज की तरह ही थुप्पा भी यहाँ के तिब्बती कल्चर का एक बहुत ही वार्म और वेलकमिंग हिस्सा है। सोचिए, मौसम में हल्की सी ठंडक हो और गर्मा गर्म नूडल्स और सब्जियों से भरा सूप का एक बोल मिल जाए, बस और क्या चाहिए। राजपुर रोड के कई कैफेज में ये खास मिलता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सिर्फ एक स्नैक नहीं, एक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है। पानी पूरी। वो कुरकुरी सी पूरी, उसके अंदर मसालेदार आलू चना, और फिर उसे खट्टे मीठे पानी में डुबोकर एक ही बार में खाना। मतलब स्वाद का एक धमाका। पलटन बाजार की शामें तो इसके बिना सच में अधूरी हैं। तो दिन अब ढल चुका है और हमारा सफर अपने आखिरी और शायद सबसे शानदार पड़ाव पर पहुंच गया है। अब रफ्तार थोड़ी धीमी करते हैं और शहर के लजीज डिनर, लोकल मिठाइयों और चाय के कल्चर को इत्मीनान से समझते हैं। देहरादून की रातें ना तंदूर की सौंधी खुशबू से महकती हैं। वो किनारों से हल्का सा जला हुआ स्मोकी तंदूरी चिकन, या फिर कोयले पर सिंकते हुए रसीले सीख कबाब, और इनके साथ जब धीमी आंच पर पकी हुई मटन करी और गर्मा गर्म बटर नान मिल जाए, तो समझिए कि डिनर एकदम परफेक्ट हो गया। अच्छा, खाने के बाद मीठे में यहाँ की एक खास पहचान है, बाल मिठाई। ये भुने हुए खोए से बनती है और इसके ऊपर चीनी की छोटी छोटी गोलियां लगी होती हैं। मतलब बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से एकदम नरम, मुंह में घुल जाने वाली। ये स्वाद सिर्फ यहीं मिलेगा। और अगर कुछ ऐसा क्लासिक मीठा चाहिए जो हमेशा ही हिट रहता है, तो ये लाइन ही सब कुछ कह देती है। ताज़ा बनती हुई गरम कुरकुरी और चाशनी में डूबी जलेबियां। इन्हें देखकर भला कौन खुद को रोक पाता है। देखिए, देहरादून में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं,
एक पूरा कल्चर है। एक तरफ है मजबूत कड़क पहाड़ी चाय जो दिन भर की साथी है, और दूसरी तरफ है कटिंग चाय, मतलब आधा कप तेज चाय जो दोस्तों के साथ एक छोटे से ब्रेक और गपशप के लिए एकदम परफेक्ट है। तो इतनी सारी बातें हो गईं, अब सवाल ये है कि ये सब जायके मिलेंगे कहाँ। तो चलिए इस पूरे सफर को एक छोटे से प्रैक्टिकल फूड मैप में समेट लेते हैं, ताकि जब भी दून जाना हो तो इन स्वादों को खुद महसूस किया जा सके। लिस्ट में सबसे पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है राजपुर रोड। ये इलाका हर तरह के खाने के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ सुबह के क्लासिक नाश्ते से लेकर शाम के चटपटे मोमोज तक और रात के स्मोकी नॉनवेज ग्रिल्स से लेकर पहाड़ी खाना तक सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। ये देहरादून का सबसे वाइब्रेंट और हलचल भरा फूड हब है। अब चलते हैं शहर के बिल्कुल दिल में, यानी पलटन बाजार और क्लॉक टावर की तरफ। ये जगह लोकल और स्ट्रीट फूड का असली गढ़ है। अगर असली चाट, गोलगप्पे या फिर बाल मिठाई जैसी लोकल चीजों का स्वाद लेना है तो इससे बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। यहाँ की चहल पहल और खाने की महक खुद बता देती है कि सही जगह आ गए हैं। तो देहरादून का फूड कल्चर एक पूरी किताब की तरह है, जिसके हर पन्ने पर एक नया स्वाद है, एक नई कहानी है। सवाल बस ये है कि जब कोई यहाँ आता है तो इन हजारों जायकों में से उसकी अपनी कहानी कौन सा जायका बयान करेगा।